अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एमडी कैट एज प्लेटफॉर्म जो है वो लेक्चर भी अपलोड कर रहा है और एमसीक्यूज़ भी अपलोड कर रहा है, क्योंकि जो हम लेक्चर अपलोड करते हैं ना फिर उसके एमसीक्यूज़ भी अपलोड करने पड़ते हैं, फिर उसका ना टेस्ट लेते हैं। ठीक है, तो कुछ दिनों से आपको पता है हमारा ये स्केजूल जो है ना वो रुक गया था, वो क्योंकि कुछ मसरूफियात थी। तो इन 2-3 दिनों तक ना इंशाल्लाह एक प्रॉपर स्केजूल तरतीब दे के ना फिर ये आप लोगों को टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ इंशाल्लाह फिर होगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा ना वो होगा वर्क एंड पावर वाला। ठीक है, तो हमने पहले इसको देखना है कि डेली लाइफ में ना हम वर्क के और पावर को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, हम वर्क को ना एनर्जी भी कह सकते हैं, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक है, वर्क क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क। और रेट एट विच वर्क इज़ डन, उसको क्या कहते हैं? हम पावर कहते हैं। तो जो है ना 95% जो है ना स्टूडेंट्स, उन्हें ना वो डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन का पता नहीं होता वर्क एंड पावर का। ठीक है, डेली लाइफ में। ठीक है, तो इस वजह से ना वो क्योंकि वो तो मतलब ना जहरी चीज़ों को देख के ना फिर वो डेफिनेशन कर देते हैं, बट लेकिन फिज़िक्स में इसकी ना थोड़ी सी चेंजेस हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह अब हम इनको ना कोर्स से पढ़ेंगे। 90% स्टूडेंट्स हैं, 95 नहीं, सॉरी। तो अब हम इसकी ना एक मुकम्मल डेफिनेशन जो है फ़िज़िक्स के लिहाज से वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके प्रो कंसेप्ट लेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आएगी और आप इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो अच्छा, ये ना जैसे कि इमेज में दिखाया गया है कि एक जो है ना बॉय है, वो ना फुटबॉल को ना किक करता है। ठीक है, फोर्स लगाता है और फोर्स है 8 न्यूटन। ठीक है, और फोर्स जो है ना जो फुटबॉल है वो सफ़र करती है। ठीक है, यानी ट्रेवल करती है। तो वो किस मतलब जिस साइड पे फोर्स लगे ना उसी की डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है, और वो डिस्टेंस कितना कवर करती है? वो 5 मीटर कवर करती है, और टाइम वो कितना लेती है? 10 सेकेंड लेती है। ठीक है, तो कुछ फासला तय करने के बाद ना वो रुक जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन तो होती है, क्योंकि ज़मीन के साथ वो मतलब कि ये तो नहीं है कि एक मरतबा किक करेंगे फिर वो उसके बाद रुकेगी नहीं, रुकेगी क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से रुक जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना एरो इसी चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि जो हमने फोर्स एग्जर्ट की है ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस की है। ठीक है, तो इस वजह से वर्क आपको पता तभी होता है जब जहाँ फोर्स और जो है ना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दोनों की डायरेक्शन सेम हो, यानी पैरेलल हो। ठीक है, तो इन चीज़ का ना ख्याल रखना है। और एमसीक्यूज इसी तरह से पूछे जाते हैं कि वर्क कब नेगेटिव होगा, कब मतलब कि ना मैक्सिमम होगा, कब पॉजिटिव होगा, किस दौरानिए के दौरान नेगेटिव होगा, किस दौरानिए के दौरान पॉजिटिव होगा, एंगल वाइज। ठीक है, आपको पता है एफ डी कॉस थीटा है, तो वहाँ पे तो इन चीज़ों को ना आप गौर से देखिए कि इसमें से बहुत से एमसीक्यूज वो बना सकता है। ठीक है, तो अब हम वर्क को एनर्जी के बराबर लेते हैं। आपको पता है अब एनर्जी यानी वर्क वर्क क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो है ना स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो हम इसको जो हमने एग्जांपल लिया अगर हम उसका बनाएं तो कौन सा बन रहा है, कितना बन रहा है? वो बना 40 न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर जॉल को भी कहते हैं। इस वजह से ये एनर्जी को, इसको एनर्जी भी कह सकते हैं और इसको वर्क भी कह सकते हैं। एनर्जी और वर्क में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब वो बताना चाह रहा है वी हैव डन 40 जॉल वर्क और वी हैव ट्रांसफर्ड 40 जॉल एनर्जी टू द बॉल। वर्क क्या होता है? जो एनर्जी हम ट्रांसफ़र करते हैं, और वो हमने कितनी की है? वो हमने की है 40 जॉल। ठीक है, तो इसी चीज़ का नाम वर्क होता है। तो मतलब कि ना जो बच्चे होते हैं ना वो क्या मतलब कि ना उन्हें पता, मतलब जो आम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो फोर्स उन्हें पता नहीं होता कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है या कैसी लग रही है, तो वो उसी चीज़ को ले जाते हैं कि हाँ ठीक है फोर्स तो लग रही है, वर्क भी हो जाएगा। तो इसी वजह से, लेकिन वो मतलब कि हर फोर्स लगने पर ना जो वर्क होता है वो वर्क पॉजिटिव भी नहीं होता, कुछ कोई वर्क नेगेटिव होता है, कहीं पे वर्क ज़ीरो होता है। ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए अब हम पावर की बात कर लेते हैं। पावर आपको पता है वर्क ओवर टाइम को कहते हैं, या एनर्जी ओवर टाइम को। जो 1 सेकंड में हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं ना उसको हम कहते हैं पावर। तो चलें लगे हाथों हम इसको भी कर लेते हैं कि यहाँ पे इसकी पावर कितनी बनेगी। देखिए हमने कितना एनर्जी ट्रांसफ़र किया या वर्क किया, वो 40 जूल के, टाइम हमें कितना लगा? वो लगा 10 सेकेंड। तो पावर कितनी बन गई? 4 वाट बन गई। ठीक है, वाट पावर का यूनिट है। तो इस वजह से पावर को कह रहा है वी हैव डिलीवर्ड 4 जूल एनर्जी एवरी सेकंड टू कीप द बॉल मूविंग। हमने बॉल को मूव करने के लिए पर सेकंड हमने कितनी एनर्जी दी? वो 4 जूल है। और जो हमें पर सेकंड एनर्जी देते हैं ना वो उसको क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये देखें उन्होंने हम शो भी कर दें कि नीड्स 4 जूल एनर्जी पर सेकंड। ये येलो डब्बे में उन्होंने शो किया हुआ। ठीक है, तो ये उन्होंने पावर की डेफिनेशन बताई हुई है। तो चलें इसके ना पावर के आपको पता है फार्मूला और भी है, एफ डॉट वी कॉस थीटा। अगर एवरेज पावर पूछे तो वो हाफ एफ वी डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो वर्क के भी बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। एफ डी कॉस थीटा अगर हम टाइम के लिहाज से बनाना चाहें, मतलब कि वर्क को अगर करें पावर मल्टीप्लाई टाइम, वो भी तो वर्क होता है ना। इस तरह से इनको ना फार्मूले को जब आप मॉडिफाई करेंगे ना तब जाके ना फिजिक्स आपकी अच्छी होगी, न्यूमेरिकल जल्दी से जाएगी। क्योंकि एक मैप बना लिया करें कि मतलब कि ना ये फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा, ये कैसे यूज़ होगा, डेटा लिख लेंगे ना तब आपको सब कुछ याद आ जाएगा। तो चलिए हम ना एग्जांपल ले रहे हैं एक टीवी की। ठीक है,
वो जो टीवी है उसकी पावर कितनी है, वो 1000 वाट है। इट मीन्स कि उसे कितनी एनर्जी चाहिए होगी, 1000 जूल एनर्जी चाहिए होगी हर सेकंड में। और मोबाइल की बात कर रहे हैं तो उसका जो चार्जर है उसकी जो है ना पावर वो कितनी है, वो 15 वाट का चार्जर है, ठीक है। इट नीड्स 15 जूल एनर्जी, ठीक है, 15 जूल, 15 जूल एनर्जी इन एवरी सेकंड। हर सेकंड में से कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 15 जूल। तो इसी वजह से आपको पता है हमें भी डेली लाइफ के जो काम करने पड़ते हैं उसमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी के बगैर तो हम भी बेहिस हैं एक किस्म के, मतलब कि हम चल नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं सकते। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम जो खुराक खाते हैं, ठीक है। तो चलें अब हम एनिमेटेड वीडियो पे जाते हैं, ठीक है। आपको ना इसमें इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट देने के लिए ना मैं सब कुछ इनका इंशाल्लाह समझाऊंगा। वो कहते हैं एक बॉडी है ना, ठीक है, एक बॉडी है ना, वो एक ना बॉक्स को लेकर जा रही है, ठीक है। अब देखें बॉडी भी मूव कर रही है और वो बॉक्स पे जो एनर्जी लगा रहा है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको वर्क कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बॉडी बिल्डर था, वो भी अपना काम कर रहा था। अब देखें ये ना रूप को ना जो पुल कर रहा है, ठीक है, ये भी अपना वर्क कर रहा है। लेकिन वो कहना ये चाह रहा है कि जो हम जो हर फोर्स लगाते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वह हर फोर्स लगने वाली हर फोर्स वर्क करे, ठीक है। कुछ फोर्सेस वर्क करती हैं और कुछ फोर्सेस वर्क नहीं करती। और मैंने बता दिया कि जो फोर्सेस वर्क करती हैं तो वो फोर्सेस पैरेलल में होती हैं जहाँ पे डिस्टेंस होता है, ठीक है। जो फोर्सेस परपेंडिकुलर होगी यानी 90 का एंगल होगा, एफ डी कॉस थीटा कॉस जो 90 होता है वो आपको पता है 0 हो जाता है, तो वहाँ पे वर्क नहीं होगा। वर्क ड्यू टू ग्रेविटी वो भी आपको पता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो चलें अब हम ना एक बुक पड़ी हुई है, ठीक है, टेबल पे, तो हम ना उसको पुल करते हैं यानी धक्का दे देते हैं या पुश कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें हम ना उसे पुश करेंगे, लेकिन हम करेंगे ये देखें इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं वही बुक वहाँ पे कवर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो अब आपका जहन क्या मानता है कि क्या ये वर्क होगा? जी बिल्कुल वर्क होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। इन दोनों के दरमियान फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो है ना एंगल है वो 0 था। अब इसमें देखते हैं फोर्स तो इधर भी लगा रहे हैं बट फोर्स जो है ना वो कवर तो नहीं कर रही, डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रही ना बुक। तो इस वजह से इन दोनों में से अगर कोई एक भी कंपोनेंट 0 हो जाएगा तो वर्क 0 हो जाएगा। और इसमें फोर्स भी नॉर्मल लग रही है, ठीक है, नॉर्मल परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल का मतलब भी 90 के एंगल पे लग रही होती है, परपेंडिकुलर का मतलब भी वो 90 पे लग रही होती है, ठीक है। तो इस जो है ना इस केस में कोई वर्क नहीं हो रहा क्योंकि फोर्स तो लग रही है बट जो है ना बुक वहीं की वहीं पड़ी हुई है, वो कोई डिस्टेंस कवर भी नहीं कर रही। तो हम अगेन देख लेते हैं, मतलब कि हम दोबारा फिर उसी पे चले आते हैं कि देखें हमने एक फोर्स लगाई है बुक पे, ठीक है। तो बुक ने कुछ फासला तय किया और उस फासले को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस को एक्स कहते हैं और फोर्स जो हमने लगी उसको एफ कहते हैं। तो अब वर्क क्या होगा, ठीक है, वर्क आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है या डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। और वर्क का एक फार्मूला आपको पता है एफ स्क्वायर टी स्क्वायर और 2mb होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा क्योंकि मॉडिफाई बहुत सारे फार्मूले ना मॉडिफाई हो जाते हैं, फिर बच्चे सोचते हैं कि ये डेटा दिया हुआ ये पता नहीं कौन सा फार्मूला लगा। इस वजह से मैं कहता हूँ फार्मूले की एक शीट बना लिया करें, तब फिर देखा करें जो न्यूमेरिकल आता है उसका ना आपको पता लग जाएगा कहाँ से आएगा। तो चलिए आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट एनिमेशन होगी वो एनर्जी की होगी। आपको पता है यूनिवर्स में ना बहुत सारी जो है ना चीज़ें, हर चीज़ में ना कुछ एनर्जी होती है, ठीक है। जैसे हम सोलर एनर्जी की बात कर लेते हैं, वाइंड एनर्जी की बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो इन सब जो हमारे अर्थ पे पहुंचती है उस एनर्जी का सोर्स क्या है, वो सन है। और जो हम न्यूक्लियस से लेते हैं एनर्जी, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी तो बहुत ही वो ख़तरनाक होती है। ये बम वगैरह जो होते हैं, हाइड्रोजन बम और जो इस तरह के उनमें जो न्यूक्लियर का तो सारा रोल होता है, ठीक है। फिशन और फ्यूजन रिएक्शन आपको पता होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं ना, एनर्जी की इकसाम भी आगे हमने पढ़नी है बट पहले हमने एनर्जी पढ़ना है, ठीक है। ये मुख्तलिफ एनर्जी की इकसाम दी गई हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट एनिमेशन पे चलते हैं, ठीक है। वो वही वर्क वाला सिस्टम है सारा इधर का, ठीक है, कि जो हमने एनर्जी देंगे। देखें हमने एक पहले बॉल कराई है, बॉल हमने कराई है, ठीक है, बॉल जो हमने कराई है उसको हमने एनर्जी दी है, ठीक है। अब वो बॉल ना जाकर विकेट को लगी और विकेट मतलब ना विकेट वो अपनी सतह से ना गिर चुकी है, मतलब कि उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया उसको अपनी जगह से। बॉल ने अपनी हमने एनर्जी दी बॉल को, ठीक है, और बॉल ने अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र की विकेट को, ठीक है, और विकेट उड़ गई। तो मतलब कि उसने फासला कुछ ना कुछ तय किया। अब ना हैमर यानी हथौड़ा हम जब इसको ऊपर करते हैं तो हम इसको एनर्जी दे रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जब ऊपर करके ना फिर हम जब इसको ना किसी कील पर मारते हैं, ठीक है, तो हिट करते हैं, तो जो हमने एनर्जी दी थी इसे ऊपर करने में वही एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है कील में, ठीक है। तो इस वजह से जहाँ भी हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, वो वाला भी हमने वर्क किया था यानी एनर्जी ट्रांसफ़र की थी, तो इधर भी हमने वर्क किया यानी एनर्जी ट्रांसफ़र की थी, ठीक है। एनर्जी ट्रांसफ़र पर सेकंड की बात नहीं कर रहा मैं,
ओनली एनर्जी ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ, या एबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। तो इस वजह से एनर्जी और वर्क ना एक ही चीज़ का नाम होता है, मैंने पहले भी आपको बता दिया। तो मतलब कि ना ये बेसिक कंसेप्ट जब तक हम अपनी क्लियर नहीं करेंगे तब तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती। मैं इंग्लिश का लेक्चर भी देता हूँ तब भी यही कहता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट, केमिस्ट्री का देता हूँ तब भी ये, फिजिक्स बायो का देता हूँ तब भी यही बात होती है कि जब बेसिक कंसेप्ट ही नहीं होगी ना तब तक कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो इसी वजह से देखें उसने सारी की सारी ना एनर्जीज़ की बात की हुई है। अब आपको पता है एनर्जी की बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होगी, मैंने पहले बता दिया आपको। पोटेंशियल एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, ठीक है। उसके बाद हीट एनर्जी हो गई, वाइंड एनर्जी हो गई, सन एनर्जी हो गई। तो एनर्जी की मुख्तलिफ इकसाम है। सोलर एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब कि ना ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इनको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो ये सब की सब क्या है, एनर्जी की इकसाम हैं। तो ये देखें उसने भी बता दिया केमिकल एनर्जी सब। तो जो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की वजह से होती है? वो एनर्जी जो मोशन की वजह से होती है ना उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन मीन्स वेलोसिटीज, यानी सफ़र तय करना किसी जो है ना डिस्टेंस का किसी टाइम में जो कवर होना होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और जो एनर्जी वेलोसिटी की वजह से होती है ना, कोई एक बॉडी है ना उसका मास m है, ठीक है, और वो डिस्टेंस कवर करती है, कुछ भी डिस्टेंस कवर करती है, लेकिन वो कुछ वेलोसिटी के साथ करेगी ना, और जो वेलोसिटी v है उसके साथ अगर करती है तो फिर वो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा ना, हाफ mv², ठीक है। तो ये देखें एक बॉल आई है, ठीक है, तो उसके अंदर एनर्जी थी, हमने उसको एनर्जी किया, यानी हमने उसको पुल किया और वो बॉल सफ़र करती हुई तेज़ी के साथ आई, उसने ना एक बॉक्स को ना हिट किया, ठीक है। जो हमने एनर्जी बॉक्स को दी थी ना वो ट्रांसफ़र हो गई इसमें, सॉरी, जो हमने एनर्जी बॉल को दी थी वो ट्रांसफ़र हो गई इस बॉक्स में, ठीक है। तो अब वो बॉल तो अपनी जगह पे रुक गई है, लेकिन बॉक्स ने सफ़र तय किया है। मैं कहने का दरअसल मकसद ये है कि जो बॉल की जो एनर्जी थी वो सारी बॉक्स में ट्रांसफ़र हो गई, तो बॉल ने अपनी जो एनर्जी वो खो दी, मीन्स कि उसकी वेलोसिटी जो है ना बिल्कुल ज़ीरो हो गई है ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसकी ज़ीरो हो जाएगी। अब जो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है वो हो गई है बॉक्स में। तो इस वजह से बॉक्स ने सफ़र तय किया है, तो सफ़र जब तय किया तो इट मीन्स के वर्क तो हो गया है, उस पर भी, बॉक्स पे भी वर्क हो गया है। तो इस वजह से इसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, द एनर्जी दैट इज़ पोजेस्ड बाय ड्यू टू मोशन। या फिर हम इसका इस तरह कह सकते हैं, द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ कंटेन्ड बाय विर्चू ऑफ इट्स मोशन, उसको क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मोशन यानी वेलोसिटी, ठीक है। तो हम फर्ज कर लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है ना, वो उसका मास m है और जो है ना उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, ठीक है। मास m और वेलोसिटी v के साथ वो सफ़र करती हुई जा रही है, ठीक है। तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम उसको ना u से ले लेते हैं और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी हम उसको v से ले लेते हैं, ठीक है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हम वो देख लेते हैं कि बॉडी की वो इनिशियल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m(u²). तो अब हम देख लेते हैं बॉक्स को हिट करने से पहले की एनर्जी बता रहा हूँ। अब बॉक्स को हिट करने के बाद जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी 2 को ज़ाहिर किया गया है हाफ mv² से, क्या, हाफ mv² से, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले दिए गए थे। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस निकालना हो तो हमने फाइनल में से इनिशियल को निकालना है, ठीक है। तो चलें आगे है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल पी से पोजीशन या कन्फिगरेशन, ठीक है। वो एनर्जी जो किसी भी बॉडी की ना पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ना कंटेन्ड होती है, यानी उसमें पोजेस्ड होती है, रखी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। अच्छा, वो बताना चाह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ की जा रही है। वो कहते हैं द पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। हम तो अकेला पढ़ते हैं ना पोजीशन, और ये हमारी बुक्स में भी यही पोजीशन बताया गया, तो ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। कॉन्फ़िगरेशन एक अलग सिस्टम है, पोजीशन एक अलग सिस्टम। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है शक्ल, ठीक है, बॉडी की शक्ल, यानी स्क्वायर हो गई, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, उनकी वजह से होती है। चलें अब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, यानी शक्ल की वजह से जो होता है एनर्जी, ठीक है। तो ये देखिए एक स्प्रिंग है, हमने दोनों हाथों से इसको कंप्रेस किया, ठीक है, हमने एनर्जी लगाई है ना, अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र किया है इस बॉडी में, ठीक है। स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये स्प्रिंग ना कंप्रेस हो गया, और स्प्रिंग ना हमारी दी गई एनर्जी को ना अपोज करेगा, क्योंकि स्प्रिंग को जब हम ना इकट्ठा करेंगे ना तो स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे ना वापस आने के लिए, यानी इनिशियल पोजीशन पे आने के लिए ना रेजिस्ट करेगा और अपोजिंग फोर्स लगाएगा, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। तो इस वजह से जब हम छोड़ेंगे तो ये जो है ना स्प्रिंग अपनी जो उसकी पहली वाली पोजीशन थी, इनिशियल पोजीशन, उस पर वापस आ जाएगा। और जो आपको पता है ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को ना याद रखना, ठीक है, जो स्प्रिंग में होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है।
तो ये भी कन्फिग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब हम ना स्प्रिंग को ना मतलब कि ना ओपन कर देते हैं या इसको हम ना खुला कर देते हैं कि मतलब कि ना हम इसको ना दोनों हाथों से ना ले जाते हैं, इसकी इनिशियल पोजीशन जो थी ना उससे ज़्यादा हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अपोजिंग फोर्स क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे की ना अपोजिट होंगी। वो तो एक दूसरे की ना थी ना, एक दूसरे से अवे जा रही थी, लेकिन ये एक दूसरे के ना अपोजिंग होगी 180 पे। तो ये कन्फिग्रेशन की बात ही कर रहे हैं कि ये कन्फिग्रेशन की वजह से होती है। अब हम जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन पे, ठीक है। तो बॉडी की पोजीशन पे ये देखें एक बॉल है, ठीक है, ये ना ज़मीन पे पड़ी हुई है, इसका मैस जो है ना वो m है। अब हम ना इस बॉल को ऊपर ले जाते हैं तो हाइट थोड़ी सी कवर करेगा, ठीक है। तो आपको पता है जो हाइट की वजह से एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी होती है, ठीक है। तो ये देखें बॉल हम ना उसको ले गए, उसका मैस m है, ठीक है। तो हमने इसको ऊपर लिया तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम हाइट के हिसाब से लेंगे, पोजीशन के हिसाब, क्योंकि पोजीशन लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे हम हाइट लेना है, ठीक है। तो इस पे ना फोर्स ऊपर की जाने भी लग रही है और नीचे की जाने भी लग रही है। जो फोर्स नीचे की जाने लग रही है वो वेट की फोर्स है, ठीक है। जो ऊपर की जाने फोर्स लग रही है वो तो हम खुद लगा रहे हैं ना फोर्स, क्योंकि ऊपर जो लेके जा रहे हैं, तो इस वजह से। तो अगर हमने वर्क फाइंड करना हो या पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी हो तो आपको पता है कौन सा फार्मूला लगेगा, mgh वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। वो वर्क डन की बात कर रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हमने क्या लिया mg और डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या लिया h यानी हाइट, ठीक है। तो इस वजह से अब हम आगे जाएंगे, जो होगा ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। आपको पता है यूनिवर्स में ना अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं होता तो आई थिंक एग्जिस्टेंस भी मुमकिन नहीं है यहाँ पे यूनिवर्स में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का अप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। और जिसकी डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या है वो बताने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एंड अदर फॉर्म। यानी ना हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम इसको डिस्ट्रॉय यानी तबाह कर सकते हैं, बल्कि हम इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात कर लें, हमने एक बॉल को ना ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो जब वो ज़मीन पर पड़ी थी तो ठीक है वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे, चलिए हम छत की बात कर लेते हैं, मैं वैसे आपको जनरल कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। हम ना उसे छत पे ले जाते हैं, एक बंदा खड़ा नीचे घर में खड़ा हुआ है, घर के फर्श पे खड़ा हुआ है, एक खड़ा हुआ है छत पे, ठीक है। तो हमने बॉल को ट्रांसफ़र किया, हमने बॉल ऊपर फेंकी तो जो बॉल जब ऊपर सफ़र तय करेगी ना, अगर वो छत पे है, मतलब उसने एक भाई खड़ा हुआ है उसने छत पे ना बॉल को पकड़ा हुआ है, और जो वहाँ पे उसकी एनर्जी होगी ना तो वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। जो उसने, क्योंकि वो हाइट पे खड़ा हुआ है और जो बच्चा एक फर्श पे खड़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो सारी की सारी जो बॉल की एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, वो काइनेटिक एनर्जी होगी। इस वजह से ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में यही बताया जाता है ना कि मतलब कि ना फलां टावर से हमने बॉल फेंकी है तो उसने इतना सफ़र कवर किया है, तो इतने सफ़र के बाद वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी। ये फार्मूला सादा सा फार्मूला है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर उसने फ्रिक्शन की बात की हो, अगर फ्रिक्शन की बात नहीं की तो फिर तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ इस तरह के फार्मूले की, फिर तो वो सादा सा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सादे सा फार्मूला है, यहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं है। तो मैं आपको वर्क एनर्जी जो प्रिंसिपल है ना उसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चल लगे आता हूँ। तो वो ये है कि ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको पता है एफ डी इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल और उसमें से माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो वो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को भी यूज़ कर सकता है। अब एफ डॉट डी, तो अब यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, आपको अब पता है एफ डॉट डी यानी एस। अब हमने ना सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से एस की फाइंड वैल्यू करनी है, तो इस तरह उसको पुट करना है, ठीक है। तो मैं यही कहता हूँ कि हर चीज़ को ना जब हम गहराई में जाएंगे ना इंशाल्लाह पे ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ना ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पे तो इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।